जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को आज ब्लड के बारे में बताऊंगा, यानी रक्त क्या होता है। और आपके यह कक्षा 10 के परिवहन वाले चैप्टर से में भी है। साथ साथ जितने लोग कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी बायोलॉजी से पूछा जाता है और रक्त के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को आज ब्लड के बारे में कुछ ऐसे जानकारी देना चाहता हूं जो आप एक कॉपी एक कलम लेकर के नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बस आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए और समझ में आ जाए तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि समझ में आ गया है। चलिए बिना आपका समय गंवाए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले रक्त को हम अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं और रक्त को लहू कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, ये इनका नाम है। सबसे पहले रक्त होता क्या है? चलिए, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड माने क्या होता है? बस आप नॉर्मली समझिएगा कि जिस पदार्थ को छानने के बाद पूरी तरह से वो अलग या पूरी तरह से वो छन जाता हो तो कोलाइड नहीं है, और नहीं छनता हो तो वो कोलाइड। जैसे आप दूध में अगर मलाई उलाई है तो आप दूध को छानेंगे तो उसकी मलाई रुक जाती है, तो क्योंकि वो एक प्रकार की कोलाइड है। वैसे आप ब्लड को जब फिल्ट्रेशन करेंगे, छानेंगे, अलग करेंगे तो उसके पूरे कण अलग नहीं होंगे। कुछ उसके कण ऐसे हैं जो ऊपर रुक जाते हैं, यानी इसको हम क्या कहेंगे? कोलाइड है। तो आप क्या कहेंगे कि रक्त एक कोलाइड पदार्थ है और ये संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके पूरे बॉडी में फैला होता है। जैसे आपको अगर यहाँ सर्फ काटा है तो इसकी जो पॉइजन है, जहर है, पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में फैला हुआ है या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए रक्त को संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ये एक्यूरेट 7.4 बताया जाता है। यदि कहीं आपको 7.3 से 7.5 मिलता है तो भी सही है, क्योंकि इसके बीच में 7.4 आता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या हो गया? 7.4 हो। और ये क्षारीय है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं 7 के पहले अम्ल होता है, 7 लवण होता है और 7 के बाद 14 तक क्षार होता है। तो 7 के बाद है तो ये क्षार होगा। इसके बाद इसकी स्वाद की बात करेंगे तो नमकीन है, यानी इसको अगर चीखेंगे इसकी जो स्वाद है, टेस्ट है, वो नमकीन की तरह आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 7 माने लवण होता है पीएच मान, तो 7 से जुड़ा हुआ, इसलिए कुछ इसका नमकीन स्वाद होगा। और ये पारदर्शी होता है। रक्त क्या होता है? पारदर्शी। यानी पारदर्शी का मतलब है कि जिसमें अगर रक्त एक गिलास में ले लीजिए, उसके नीचे आप सिक्का डाल दीजिए उसमें, और ऊपर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है? इसलिए क्या होगा? रक्त एक क्या होगा? एक अपारदर्शी है। क्या होता है? रक्त क्या होता है? एक अपारदर्शी होता है। और पारदर्शी माने जो दिखाई देता हो। पारदर्शी माने जो उस पार दिखाई देता हो, और अपारदर्शी जो उस पार दिखाई नहीं देता हो। जैसे पानी है तो पानी में आप सिक्का डालेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से सिक्का आपको दिखाई देगा, लेकिन रक्त में आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अपारदर्शी है। समझने का एक बेहतरीन ट्रिक है कि जैसे कोई चीज़ देखिए तो आपको अपार होगा, यार अपार है, ये चीज़ दिखाई देगा कि नहीं देगा, इसलिए ये अपारदर्शी है। इसके बाद एक पुरुष में रक्त की मात्रा 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है, जबकि स्त्री में 5 लीटर होती है, यानी आधा लीटर पुरुषों की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है भाई? इसका रीजन है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही रक्त बनाता है, इसके कारण कम पाया जाता है। आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, और ये भी मत सोचिएगा कि स्त्री में इसलिए कम होता है क्योंकि वो दूसरे की रक्त आधा लीटर को वो चूसने के लिए होता है और चूस के बराबर करे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है और हीमोग्लोबिन ही रक्त का निर्माण करता है। निर्माण कहाँ होता है? अगर बात करेंगे भ्रूण की, जो भ्रूण माने होता है कि जो शिशु पेट में होता है उसे भ्रूण कहते हैं। जब तक पेट में रहेगा, चाहे 2 महीना, 3 महीने, 9 महीने, जब तक पेट में रहता है उसे भ्रूण कहते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो शिशु हो जाता है। तो जो पेट में बच्चा होता है उनमें उनके लीवर के
मध्य जनन स्तर में होता है। लीवर के जो मध्य जनन स्तर होता है वहाँ पे होता है, भ्रूण के मध्य जनन स्तर में होता है। और जो वयस्क होते हैं उनमें अस्थि मज्जा में ये रक्त बनता है। अच्छा, अस्थि मज्जा होता क्या है? आप लोग देखे होंगे चिकन उकन खाते समय हड्डियों के बीच में कुछ ऐसे तरल पदार्थ को देखे होंगे जो आप कह सकते हैं कि भूरे रंग का होगा, चिपचिपा होगा, वो अस्थि मज्जा होता है। वहाँ पे रक्त का निर्माण होता है, किसमें? वयस्कों में। ये स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा में। जो रक्त होता है वो स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। यानी इसे क्या कहते हैं? ब्लड का कब्र भी कहा जाता है। कब्र यानी कब्रिस्तान। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा का। या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यानी जब पूरे शरीर में रक्त फैलने के बाद वापसी जब आता है तो इसमें आकर के रुकता है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। कितने लोग कहते हैं, ये सोचते होंगे कि हृदय में रक्त स्टोर रहता है। जी नहीं, अगर हृदय में रक्त स्टोर हो जाए तो भैया जो हार्ट अटैक हो जाएगी, क्या हो जाए? हार्ट पे अटैक होगी और व्यक्ति मर जाएगा। तो इसका मतलब है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 200 ग्राम से 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का तरल वसा होता है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। इसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होना चाहिए। माने 1 डेसीबल लीटर में 200 ग्राम होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो भैया आपके ब्लड में बीपी हाई जैसी या फिर आपके हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा का बात करें, पुरुषों में 1400 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, स्त्रियों में 1300 ग्राम प्रति डेसीबल होता है। स्त्रियों में कम होता है हीमोग्लोबिन, पुरुषों में अधिक होता है। और इसीलिए स्त्रियों में रक्त की मात्रा कम होती है और पुरुषों में रक्त की मात्रा अधिक होती है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन जो होता है वह आयरन और हीम नामक आयरन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी यह एक लौह युक्त प्रोटीन होता है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है। यानी फेफड़ा से जब ऑक्सीजन निकलता है तो ब्लड में जाता है, ब्लड में आपका आरबीसी में जाता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन से मिलता है और आपके पूरे शरीर में जाता है। ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके बाद रक्त परिसंचरण होता है। क्या? ब्लड आपका रक्त भोज पदार्थ को लेकर के पूरे शरीर में फैलता है, उसे हम रक्त परिसंचरण कहते हैं। और इसकी खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक 1628 ईस्वी में किए थे। रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? 1628 ईस्वी में। अगर बात करेंगे रक्त के कार्य का तो ये ताप नियंत्रक होता है। आपके बॉडी में जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसको कंट्रोल करता है। पोषक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है और गैस O2 तथा CO2 का परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान। तो इस प्रकार हमने ब्लड के बारे में जानकारी को प्राप्त कर लिया है। तो मैं रिवीजन के तौर पे जल्दी देखिए, रक्त होता क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, संयोजी ऊतक भी है, pH मान 7.4 है, स्वाद में नमकीन है, अपारदर्शी होता है, पुरुष में 5.5 लीटर होता है, स्त्री में 5 लीटर होता है और भ्रूण में इसका निर्माण मध्य जनन स्तर में होता है, वयस्कों में अस्थि मज्जा में होता है और ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है आरबीसी का। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीबल लीटर होता है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीबल, स्त्रियों में 13 ग्राम प्रति डेसीबल लीटर होता है। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1628 में किए थे। इसका कार्य ताप नियंत्रक होता है, पदार्थों का परिवहन करता है और गैसों का O2 और CO2 का परिवहन करता है। और आप जरूर समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो लेकर के आपके पास आऊँगा। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बस सपोर्ट करिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।